नमस्तुभ्यं सर्वं खल्विदं ब्रह्म। आप सभी को ब्रह्म स्वरूप जानकर मेरा बार बार नमस्कार है। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि जो सत्य का 3 भाग मैंने किया, उस सत्य के 3 भाग में से एक आधि भौतिक पर मैं चर्चा करूँगा। उससे पूर्व आधि भौतिक पर मैं चर्चा करूं, एक और संदेश आप सबों को देना चाहता हूं। ईश्वर क्या है, किसे कहते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। शॉर्ट्स में भी आपको ईश्वर का स्वरूप दिखा दिया है। एक चीज शेष रह गया ईश्वर के संबंध में, ईश्वर करते क्या है। सबों का यह एक प्रश्न है, रहता है कि ईश्वर करते क्या है। यदि वैदिक भाषा में उसे मैं कहूँ, यदि मैं साहित्यिक भाषा में उसे मैं कहूँ, जो विद्वानों ने कहा, एक रहस्य में कहा, यह एक रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है। ईश्वर का कर्म ही सृष्टि है और कर्म निवृत्ति ही महाप्रलय है। यह ज्ञान उसे होता है जो अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर धर्ममेघ की समाधि को प्राप्त करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा था, जितने भी वैदिक ऋषि थे उन सबको धर्म ज्ञान धर्ममेघ समाधि प्राप्त था, इसीलिए उन्हें सत्य उनके सामने स्पष्ट प्रत्यक्ष हुआ था। यह रहस्य कि ईश्वर का कर्म ही सृष्टि है और कर्म निवृत्ति ही महाप्रलय है, इसे एक सामान्य लोग नहीं समझ पाते, समझ ही नहीं पाते। आज मैं इस रहस्य को भी आप लोगों के सामने उजागर करना चाहूँगा, क्योंकि समय आ चुका है सभी रहस्यों को आप सबों के सामने व्यक्त करना है। क्योंकि हमारा विज्ञान, विश्व का विज्ञान उस स्थान पर आने वाला है जो हमारा रहस्य का अंतिम चरण है, हमारे ज्ञान का जो अंतिम चरण है। ईश्वर का कर्म ही सृष्टि है, अर्थात ईश्वर आखिर क्या करते हैं जो उनका कर्म सृष्टि है। सृष्टि वो बनाते हैं। लोगों की अवधारणा है कि वो सृष्टि बनाते हैं, हमारे दार्शनिकों की अवधारणा है कि अगर वो बनाया है तो ये बिगड़ेगा। हमारे संत भी कहते हैं जो बना है वो मिटेगा, जाएगा। परंतु वास्तविकता यह है कि ईश्वर सृष्टि बनाते नहीं हैं। मैंने एक शॉर्ट्स में आपको बताया ईश्वर का स्वरूप कैसा है। मैं चाहूँगा एक बार फिर से उसे दोहरा दूं ताकि आप लोग समझ सकें। ईश्वर जिसे हम अस्तित्व कहते हैं, यह अस्तित्व रूपी एक विराट पुरुष है जो सर्वदा ही सर्वदा प्रति क्षण प्रतिपल बढ़ते ही रहता है। इसी बढ़ते रहने के कारण इसे हम ब्रह्म कहते हैं। उस विराट पुरुष के शरीर के अंदर, इसीलिए दोस्तों कहा गया कि ईश्वर का ज्ञान अचिंत्य है, अनिर्वचनीय है, दिव्य है। ईश्वर का कर्म बुद्धि से परे है, वास्तविकता है, लोग समझ नहीं सकता है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत आए, कैसे समझेंगे इस बात को जो मैं आप सबों को बता रहा हूं। एक अस्तित्व रूपी विराट पुरुष है, उस विराट पुरुष के शरीर के अंदर एक विराट स्त्री है। उस विराट पुरुष को जिसे हमने ब्रह्म नाम से कहा, उस विराट स्त्री को जिसे हमने माया नाम से अभिहित किया। आप कोई नाम दें ना दें, समझना यह है कि यह संपूर्ण अस्तित्व, ईश्वर का स्वरूप, यह एक विराट पुरुष है। और एक विराट पुरुष के अंदर एक विराट स्त्री है, और एक विराट स्त्री के गर्भ में एक बालक है।
एक बालक बन रहा है और उस बालक के गर्भ में यह प्रकृति है, वह बालक यह प्रकृति ही है। यह ब्रह्मांड जो है एक गर्भ में एक बालक है और उस बालक के उदर में हम सभी जीव हैं। उस बालक के शरीर में ये ग्रह है, नक्षत्र है, पिंड है, सौरमंडल है, सारे इस ब्रह्मांड में जो भी है उस बालक के शरीर में है, जो बालक एक स्त्री के शरीर में है और वह स्त्री एक पुरुष के शरीर में। इसका थोड़ा सा संकेत दिखाया गया है हमारे सत्य धर्म में, अर्धनारीश्वर। हम लोग साधारणतया समझते हैं कि यह अर्धनारीश्वर का मतलब होता है ये आधा शंकर आधा पार्वती। सोचिए जरा, आज दिन तक सारा संसार, बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े तार्किक, बड़े से बड़े फिलोसफर, बड़े से बड़े भक्त आए, परंतु आज तक इस अर्धनारीश्वर के रहस्य को नहीं समझ पाया। इस रहस्य को तो उसी ने जाना जिसे धर्म में एक समाधि प्राप्त हुई है। सोचिए कि ये आधा शंकर आधा पार्वती का मतलब है किसी गाड़ी में एक चक्का साइकिल का और दूसरा चक्का ट्रैक्टर का हो। मैं दोनों के गुण की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों के भौतिक रूप से बनावट की बात कर रहा हूं। अगर दो स्त्री को जोड़ा जाए सही है, जुड़ रहा है। दो पुरुष को जोड़ा जाए सही है, जुड़ रहा है। अब ये स्त्री और पुरुष को आधा आधा जोड़ा जाए, ये जुटेगा कैसे, तालमेल कैसे बनेगा? ये कोई गणेश जी का गर्दन तो नहीं है, सर्जरी कर दीजिए। न्यूरोसर्जन बहुत बड़े थे भगवान शंकर, हाथी का सर भी आदमी के सर में जोड़ दिए, अद्भुत न्यूरोसर्जन थे। आज भी संसार का न्यूरोसर्जन ऐसा नहीं कर सकता है। एक तो एक छोड़िए, दूसरा भी राजा दक्ष का सर काट के बकरा का सर लगा दिया। अद्भुत सर्जरी थी उनकी, अद्भुत विद्या था उनके पास। तो ये आधा शंकर आधा पार्वती को थोड़ा सा मैं दृष्टि डालना चाहता हूं। यथार्थ एक बात और जानेंगे, हमारे ब्रह्म स्वरूप, हमारे भगवान श्रोता ब्रह्म आप हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे, मैं इस पर जोर दे के कहूंगा, मैं जितना कुछ भी आप लोगों के सामने अपने वचन को रख रहा हूं, अपने संवाद को रख रहा हूं, वह कोई भी मेरा व्यक्तिगत विचार नहीं है। यह संपूर्ण रूप से यथार्थ है, प्राकृत है। जो प्राकृत सत्य है, जो अस्तित्व का सत्य है, वह मैं बोलता हूं। इस संसार में एक और भ्रांति फैली है कि तुम ये कहते हो, सांख्य योग ये कहता है, अद्वैतवादी ये कहता है, द्वैतवादी ये कहता है, तो ये तुम्हारा विचार, ये हमारा विचार स्वतंत्र है। परंतु दोस्तों, यह स्वतंत्र विचार एक सब्जेक्टिव मैटर है, सब्जेक्टिव ट्रूथ है। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए यह सत्य हो सकता है, समष्टिगत सत्य नहीं हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों, मेरा यह विचार जो ईश्वर स्वरूप के बारे में आप लोगों को मैं बता जा रहा हूं, यह मेरा विचार नहीं है, यह संपूर्ण सत्य है, सत्य की पराकाष्ठा है, दिव्य है, अचिंत्य है, अवर्चनीय है। जिसे दिव्य, अचिंत्य, अवर्चनीय कहा गया है, आज उसे वर्चनीय किया जा रहा है। यह भी पर ब्रह्म की ही इच्छा समझा जाए, क्योंकि आज दिन तक जो रहस्य कोड में रहा, आज वह डिकोड हो रहा है। बहुत कम संतों को संसार में धर्म में एक समाधि की प्राप्ति हुई। तो मैं थोड़ा सा ध्यान देना चाहता हूं कि यह शंकर पार्वती है कैसे। ये जो आधा दिखाया जा रहा है पार्वती का, इससे आशय आप समझिए कि आधा शरीर से शंकर के चमड़ी को उखाड़ लिया गया है। यानी आप जैसे शंकर के चमड़े को उखाड़ेंगे, जैसे शंकर के चमड़े को उखाड़ेंगे तो अंदर में पार्वती दिखेगी, या सती, जो कहिए, एक स्त्री दिखेगी। यह दिखाया गया है हमारे ऋषियों ने, हमारे कलाकारों ने। इस रहस्य को इस तरह से बनाया गया है। तो आप देखिए कि एक स्त्री है, सती, पार्वती, महामाया, जो आप कह लें, और उसके चारों तरफ से जो आवरण है, उसका चमड़ा समझ लीजिए, चमड़ा के ऊपर चमड़ा समझ लीजिए। यह जो आवरण है, यह शंकर का, यानी ब्रह्म का। यह ब्रह्म अस्तित्व
ही है, इससे बाहर कोई खाली स्थान नहीं है और एक व्यक्ति के स्वरूप में है। कहा, संतों ने कहा निराकार, किसी ने कहा साकार, परंतु सबने एक अनुमान दिया, सबने एक अनुमान दिया। यथार्थ क्या है? यथार्थ क्या है? निराकार साकार कैसे होता है? हम जिसके शरीर को देखते हैं उसे हम साकार कहते हैं, निराकार जिसको हम नहीं देख पाते हैं निराकार कहते हैं। मैंने कहा निराकार कहा जिसने नहीं जाना, जाना जो वो ब्रह्म समान। निराकार का अर्थ थोड़ा सा हम समझेंगे कि निराकार किन्होंने कहा है, कैसे संतों ने निराकार कहा है। यह इतना बड़ा अस्तित्व है, यह तो है ही, यह तो स्पष्ट दिख रहा है, पूरा हमको दिखने देखिए, यह तो सृष्टि तो दिख रहा है। इसको कहा माया, माया ही तो सत्य है, माया तो है, माया को तो हम देख रहे हैं, कुछ तो देख रहे हैं ना। तो निराकार क्या है? जैसे हम एक उदाहरण देंगे, किसी व्यक्ति को कहा जाए, किसी तैराक को कहा जाए कि आप इस समुद्र का थाह लगा के बताएं, बड़े से बड़े तैराक को कहा जाए इस समुद्र का थाह लगा के बताएं, क्या कहेगा वो दोस्तों? क्या कहेगा वो? थाह लगाने जब समुद्र में जाएगा थक जाएगा और कहेगा अथाह है, अथाह है, इस समुद्र का कोई थाह नहीं है। परंतु यथार्थ क्या है दोस्तों? यथार्थ तो है कि पृथ्वी का डायमेंशन फिक्स, और इसी पृथ्वी पर वह समुद्र है, और जब समुद्र पृथ्वी का डायमेंशन फिक्स है तो समुद्र का भी एक गहराई निश्चित होगा। लेकिन उस गहराई तक हमारे तैराक न जा पाए, इसलिए कह दिया अथाह। उसी प्रकार से हमारे वैसे संत जो इतने बड़े विराट, इतने बड़े विराट, दिव्य, अचिंत्य, इस अलौकिक अस्तित्व पुरुष को, प्रकृति पुरुष को पूरी तरह से यहां से वहां, उसके आर पार, इस छोर से उस छोर जा नहीं पाया, जो था नहीं लगा पाया, जो ऋषि, जो योग बल से भी नहीं जा पाया, उसे कह दिया निराकार, पा ही नहीं पाया। परंतु जो धर्म मेघ समाधि के ऋषि हैं, उन्होंने स्पष्ट इसे कह दिया। यदि थोड़ा सा मैं गीता का उदाहरण दे दूं तो श्री कृष्ण ने कहा, यह ब्रह्मांड गर्भाधान का स्थान है, मैं इसमें बीज रूप में डालता हूं। स्वरूप तो आप देख लिए थे कि संपूर्ण अस्तित्व एक पुरुष है, दिव्य, अलौकिक, अचिंत्य। उस पुरुष के अंदर एक दिव्य स्त्री है, अलौकिक है, अचिंत्य है, कल्पना से परे अकल्पनीय है। सोचिए, लोग ऐसा कल्पना भी नहीं कर सकता कि मेरे शरीर के अंदर एक और मेरी धर्म अर्धांगिनी, और मेरे अर्धांगिनी के पेट में, गर्भ में एक बालक, और उस बालक के गर्भ में ये सारा प्रकृति मंडल, अद्भुत, अचिंत्य, अनिर्वचनीय ही है, दिव्य ही है। यह दिव्यता, यह कल्पना कोई कैसे कर सकता है? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है कोई ऐसी कल्पना कर सकता है। यह ईश्वर का स्वरूप, कर्म जो है, ईश्वर का जो कर्म है, सृष्टि जो हो रहा है, कहा गया है ईश्वर का कर्म ही सृष्टि है। तो ईश्वर क्या करते हैं? इसका मैं उत्तर देने जा रहा हूं, जो आज तक रहस्य रहा, परंतु योगी जानते हैं, योगी जानते हैं, उन्होंने लिखा भी है। यह ईश्वर ब्रह्मरति करते हैं, ब्रह्मरति, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा रति ही रति है, ब्रह्मरति। जिसे संतों की भाषा ने कहा ब्रह्मचर्य का पालन करो। क्या करें? ब्रह्मचर्य में कुमारे रहें? नहीं नहीं, कुमारे मत रहो, तुम रति ऊर्ध्व गति करो। उसे ऊर्ध्व रति भी कहा जाता है, हमारे संतों की भाषा में ऊर्ध्व रति भी कहा जाता है। यह ऊर्ध्व रति, यह ब्रह्मरति, हो सकता है हमारे नवयुवक ना समझते हो सकता है कुछ ऐसे व्यक्ति हों जो इस भाषा को ना समझते हों। यदि आज आधुनिक भाषा में इसे कहें, अपभ्रंशित भाषा इसको हम कहें, या अंग्रेजी भाषा इसको कहें, समाज के लिए यह एक प्रकार का अपभ्रंशित भाषा सर्वमान्य है। परंतु समझाने के लिए तो कहना होगा। सारा लोग बोलता है, सारा समाज, कि ईश्वर जो है
वह ब्रह्म शख्स उसको आप कह सकते हैं। ब्रह्म शख्स जो ये बाहर की ओर नहीं जाता, बाहर की ओर नहीं बहता, वह ऊर्जा है। शख्स वीर्य एक ऐसी ऊर्जा है हमारे शरीर में कि उसको आत्म तेज कहा गया है, उसको ब्रह्म तेज कहा गया है। और दोस्तों एक और रहस्य साथ ही मैं बताऊंगा, परंतु अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप जानते हैं संसार में अमृत क्या है? नहीं जानते हैं, वह भी मैं एक वीडियो उसका बनाऊंगा। यह आत्म तेज है। तो इसे जो हम बाहर अधोगामी कर देते हैं, जो अधोगामी करके कर लेते हैं, तो हमारा जीवन का जो तेज, जो प्राण ऊर्जा है, वह नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मैंने ब्रह्म के तरह आचरण करना। अब ब्रह्म करते हैं आचरण कैसे? जिसने ब्रह्म को देखा ही नहीं वो कैसे समझ सकता है, वो जान कैसे सकता है? संतों ने सुनी हुई बातें कही, ऊर्ध्वगति करो। जिस वीर्य को तुम अधोगति कर देते हो, बाहर निकाल देते हो अपने लिंग के द्वारा, उसे तुम ऊर्ध्वगति करो। अपने इरा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी से ले जाओ और अपने सहस्त्रार तक उसे पहुंचाओ। वह एक दिव्य ज्योति प्रकट होता है, तुम्हारा आत्मतेज भरता है। हम उस आत्मतेज से अमरता को प्राप्त करते हैं। यही अमृत है, यही अमृत है। तो ईश्वर का जो यह रति है, यह जो क्रिया है, यह क्रिया ईश्वर का जो स्फुटित होता है वह अस्फुट होता है। जब तक वह स्फुटित रहता है, उसे हम कहें उस भाषा में, जब तक वह स्खलित होते रहता है तब तक यह सृष्टि रहती है। जब स्खलन बंद हो जाता है यह सृष्टि का महाप्रलय हो जाता है। क्योंकि जो हम बिग बैंग स्फोट देख रहे हैं वही ऊर्जा है। योगी जानता है वही वीर्य जो शरीर में कहाँ है पता नहीं, हमारे मनोविकार के कारण हमारे मूलाधार में आके जम जाता है, हमारे मूलाधार से अधोगति होता है। योगी उसे ऊर्ध्वगति करता है। वही एक लसलसा पदार्थ को योगी एक तेज ऊर्जा के समान बनाता है, एक दिव्य प्रकाश के समान बनाता है। वह जीवन का उसका अमृत होता है, वही जीवन होता है। यही क्रिया करते हैं ब्रह्म। दोस्तों यही हमारे ऋषियों ने क्रिया करने के लिए कहा। जो ऐसे ब्रह्मचर्य की ऐसी क्रिया करेंगे, अनवरत अनंत काल तक वो ब्रह्मरति करते रहते हैं, करते ही रहते हैं। उनका एक बार का ब्रह्मरति इस संसार का खरबों वर्ष पृथ्वी का बीत जाएगा। इसीलिए योगी इस योग को प्राप्त कर ब्रह्म से एकाकार कर सर्वत्र सर्वथा आनंद की उपलब्धि करता है, ब्रह्म रति में लीन हो जाता है। इसे ही ब्रह्म लीन कहा जाता है। अद्भुत कर्म है, दिव्य कर्म है। और उसी रति ऊर्जा से माता के गर्भ में इस ब्रह्मांड का स्फोट का निर्माण होता है, जिसे हम बिग वैज्ञानिकों ने बिग बैंग के नाम से जाना। यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक शरीर है, एक चैतन्य शरीर है संपूर्ण ब्रह्मांड। हम इस ब्रह्मांड के जहां छुएं इसकी सूचना तुरंत उस स्फोट तक जाती है। जैसे हम अपने शरीर में कहीं भी छुएं, कहीं भी स्पर्श करें, इसकी सूचना तुरंत हमारे मस्तिष्क को होती है। इसी प्रकार से यह ब्रह्मांड को हम कहीं भी छुएं, इसकी सूचना बिग बैंग स्फोट तक होती है। यह एक संपूर्ण चैतन्य शरीर है। दोस्तों आज तक आश्चर्य है, बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े संत, बड़े से बड़े तर्कवादी आए, एक शब्द का अर्थ नहीं जान सके, ब्रह्मांड। दोस्तों यदि एक ब्रह्मांड शब्द का अर्थ भी कोई तर्कवादी बुद्धिवादी जान जाता ना, तो शायद संसार में इतने नास्तिकवादी नहीं रहते। सोचिए, मैं ले जाता हूं आपके तर्क बुद्धि को पराकाष्ठा पर, जो आज दिन तक नहीं गया आपका बुद्धि पराकाष्ठा पर, परंतु आपको पता है, मुझे यह पता है, केवल आप ऐसा सोच नहीं सकते हैं। अचिंत्य ज्ञान कहा गया है। दोस्तों ब्रह्मांड का अर्थ, केवल शाब्दिक अर्थ मुझे बताएं। ब्रह्म का अंड, ब्रह्म का अंड यानी ब्रह्म का गर्भ। अंड में उसमें बच्चा होने वाला जो है, और बच्चा होने वाला है तो बच्चा कहाँ रहेगा? गर्भ में रहेगा। सीधी सी बात है जो दोस्तों, सीधा सा तर्क है, एकदम सरल बुद्धि का तर्क है, छोटा से छोटा बुद्धि का तर्क है। यह ब्रह्मांड है, ब्रह्म का अंड है, तो यह ब्रह्म का अंड कहाँ होगा?
निश्चित गर्भ में। और यदि कोई गर्भ होगा तो क्या होगा? कुछ तो होगा, अंडज पिंडज देशज उद्भिद कुछ तो होगा। तो क्या एक श्रेष्ठ मानव को जन्म देने वाला कोई बकरी हो सकता है दोस्तों? निश्चित ही हमारे तरह एक महामानव महामाया होगी, अद्भुत स्त्री होगी, जिसे त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। अद्भुत इस रहस्य को, इस ज्ञान को जानने पर हम ब्रह्म ऋषि होते हैं। धर्म में एक समाधि को उपलब्ध करके यह जानते हैं। तो ये छोटा सा अर्थ, यदि ब्रह्मांड का अर्थ ब्रह्म का अंड है तो गर्भाधान भी है, और यदि गर्भाधान है तो कोई स्त्री शक्ति भी है, आदि शक्ति भी है, और यदि कोई आदि शक्ति है तो कोई पुरुष भी है। इतना सा दोस्तों हम इस ब्रह्मांड से शब्द से कल्पना नहीं कर पाए। अकल्पनीय, ऋषियों ने गलत नहीं कहा, अकल्पनीय। आप कल्पना कर सकते हैं कैसा होगा यह विराट पुरुष? इसलिए इसे प्रकृति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इसी ज्ञान को, इसी रहस्य को, इसी सुख को, इसी आनंद को पाने के लिए हमारे यहाँ ऋषियों ने आदेश दिया, उपदेश दिया। आज जिस आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य भागे दौड़ता है, भागे फिरता है, 10 मिनट आधे घंटे की सेक्स वृत्ति के लिए, जो कि आधे घंटे में समाप्त हो जाएगी, बुझ जाएगी, फिर वैसा का वैसा ही प्यास बना ही रहेगा। क्या करेगा? ऋषि कहता है, ये क्या तुम प्यास में भाग रहे हो? किस आनंद की तलाश में भाग रहे हो? ब्रह्मचर्य बनो, ऊर्ध्वगामी करो, ब्रह्म में लीन हो और सर्वदा आनंद के लिए हो जाओ, सर्वदा आनंद के हो जाओ। आज सारा संसार आनंद के लिए भाग रहा है, दौड़ रहा है। क्या चाहिए पता नहीं। जिसे कुछ नहीं है रोता है कि कुछ नहीं है, जिसे सब कुछ हो गया है रोता है कि अब पाने के लिए कुछ नहीं। परंतु मेरे दोस्तों, ऐसे संसार में अनेकों पुरुष हुए जो सब कुछ पाके भी सब कुछ त्याग कर देता है और इस आनंद की खोज में चलता है जो अंतः से प्राप्त होती है, जिसे किसी धन दौलत से नहीं पाया जा सकता है। मेरे दोस्तों, मैं आज कह देता हूं, लिख लो, नोट कर लो आप, आज नहीं तो कल ये सारे वैज्ञानिकता को अपने जगह पर छोड़ के सृष्टि के कल्याण के लिए सभी के सभी योगी हो जाएंगे। क्योंकि आगे का वह दृश्य किसी विज्ञान के यंत्र से देखने का बात ही नहीं है, संभव ही नहीं है। जान सकता है केवल कि हाँ, इस डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के बाद कुछ और है, जान सकता है। यह भी जान सकता है वैज्ञानिक दोस्तों की एक स्त्री है और एक पुरुष है, यह भी जान सकता है, संभव है। परंतु दोस्तों, उस दृश्य को वह वैज्ञानिक किसी यंत्र, किसी सूत्र से देख नहीं सकता जो मैं देख रहा हूं, जो ऋषियों ने देखा, जो धर्म में एक समाधि प्राप्त करने वालों ने देखा। यह अद्भुत दृश्य, अद्भुत, अचिंत्य, दिव्य, यही स्वरूप को देखने का, इसी में मग्न होने का, यही ब्रह्म रति क्रिया को संपूर्ण आजीवन करने के लिए ब्रह्म ऋषियों ने ज्ञान दिया। ईश्वर को जानो, ईश्वर को पहचानो, तुम स्वयं ब्रह्म हो, प्रयास करो, जानो, और उस महासुख को, महाभोग को, विष्णु के सहस्त्र नाम में एक नाम महाभोग है, उस महाभोग को प्राप्त करो। ये छोटा मोटा भोग के लिए लड़ते हो दोस्तों। मैंने उस महाभोग की कल्पना केवल अपने लिए नहीं, संसार के सभी जीवों के लिए किया है। इसलिए मैंने एक श्लोक दिया, एक नारा दिया, ना होगी गरीबी बीमारी, अलौकिक होंगे नर व नारी, प्रेम लीला ही जग में होगा, ना होगी कोई तैयारी। दोस्तों, सोचिए वह दिव्य सृष्टि कैसा होगा, सोचिए वह दिव्य युग कैसा होगा। आज हम कमाने के लिए मार कर रहे हैं, खाने के लिए मार कर रहे हैं, रतिवृत्ति करने के लिए मार कर रहे हैं, फिर भी पूरा नहीं होता है, भूखे के भूखे रह जाते हैं। छोटा पाते हैं फिर भूख, छोटा पाते हैं फिर भूख। दोस्तों, हमारे ऋषियों ने कहा, अरे कल्पना पाने की तो ऐसी करो जो उसके बाद कुछ पाना नहीं ना पड़े, कुछ पाने का शेष ही ना बच जाए। अंतिम सुख, अंतिम सुख, सुख की पराकाष्ठा। और दोस्तों, त्रिविध सुख, त्रिविध सुख है। सुख का मतलब नहीं कि केवल यही सुख साधुओं जैसा,
मेरा सुख का परिभाषा केवल यह नहीं है कि आप साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, ब्रह्मलीन हो जाओ और केवल यही सुख प्राप्त करो, एक ही आध्यात्मिक सुख प्राप्त करो। नहीं, आदि दैविक सुख भी प्राप्त करो, आदि भौतिक भी सुख प्राप्त करो। तुम्हें धन का भी कमी ना हो, तुम्हें देवताओं का प्रकोप ना हो और तुम्हारे ईश्वरी संताप ना हो। तीनों सुख को दोस्तों जो प्राप्त कर लेता है वही त्रिविध सुखों से परिपूर्ण होता है। इसी सुख की कामना मैंने की, इसी के लिए मैंने यज्ञ करने का एक निश्चय किया है। एक निश्चय किया है कि संसार के सभी व्यक्ति ऐसे दिव्य हो जाए, दिव्य हो जाए। जिस अंतिम पराकाष्ठा आनंद का पाना चाहते हैं वो पाल। दोस्तों, आज नहीं तो कल कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी, आज नहीं तो कल शायर की गजल ड्रीम कर लो। यही होना है दोस्तों, मिलना है दोस्तों। विज्ञान भी वहीं जाएगा दोस्तों, विज्ञान भी सिद्ध करेगा, विश्व विज्ञान दोस्तों, कि भारतवर्ष का, पूरब का जो विज्ञान है, जो यौगिक विज्ञान है, पूरब का जो अध्यात्म है, सचमुच सर्वोच्च है। सचमुच इससे बड़ा ज्ञान कहीं नहीं है। सचमुच भारत का विश्व गुरु है दोस्तों, विज्ञान सिद्ध करेगा। मैं आज कह देता हूं, नोट कीजिए इसको। आज तो विज्ञान केवल यह जान रहा है कि यह ब्रह्मांड में जो गैलेक्सीज हैं वो हमारे न्यूरॉन्स हैं, इस ब्रह्मांड को भी दिमाग है। दोस्तों, विज्ञान यह भी कल जान जाएंगे यह ब्रह्मांड एक शरीर है। दोस्तों, विज्ञान कल यह भी जान जाएंगे कि यह डार्क मैटर, डार्क एनर्जी जो है यह गर्भाधान है। विज्ञान न्यूरो साइंस का सहारा लेकर आगे बढ़ जाएंगे, विज्ञान प्रजनन विज्ञान का सहारा लेकर आगे बढ़ जाएंगे और जान जाएंगे कि इस अंधकार गर्भाधान के बाहर जो कोई स्त्री भी है, यह भी जान जाएंगे कोई पुरुष भी है जो उसको आवृत किया हुआ है, एक स्त्री को आवरण में लिया हुआ और उसके बाहर कोई खाली स्थान नहीं है। दोस्तों, ये सब विज्ञान तो जान जाएगा, ये फार्मूला से भी विज्ञान जान सकता है, कोई संदेह नहीं दोस्तों। परंतु क्या विज्ञान उस दृश्य को प्राप्त कर सकता है दोस्तों? क्या विज्ञान उस महाभोग में इस यंत्र के द्वारा साथ हो सकता है दोस्तों? बिल्कुल नहीं हो सकता है। उसे आज नहीं कल इस महाभोग में, इस परम ब्रह्मलीनता में उसे इसी भारतीय आध्यात्मिक पद्धति को अपनाना होगा। और दोस्तों, केवल विज्ञान ही नहीं, इस पृथ्वी के, इस ब्रह्मांड के सारे जीव भारतीय अध्यात्म यौगिक विद्या को अपनाएंगे, इस ब्रह्म रति को अपनाएंगे, अपने सेक्स को अधोगामी नहीं ऊर्ध्वगामी करके योगी बनेंगे और परम सुख को प्राप्त करेंगे। आज नहीं तो कल दोस्तों यह मिलेगा, यह देखने को मिलेगा, यह सुनने को मिलेगा। विश्व गुरु विज्ञान स्वयं बताएगा कि भारत विश्व गुरु है। दोस्तों, आज नहीं तो कल यह होगा, हम सब देखेंगे। ज्यादा दिन अब समय नहीं है, बस थोड़ा सा धैर्य रखें, सब कुछ आपके सामने प्रकट हो रहा है, सब आ जाएगा, सब कुछ, सब सुख मिल जाएगा आपको। कभी तो मिलेगी, कहीं तो मिलेगी, आज नहीं तो कल शायर की गजल ड्रीम गर्ल। हरिओम, हरिओम।